नमस्कार। पीताम्बरा ज्योतिष चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। ये बताएंगे कि बहुत सारे उपाय करने के बाद जब संतान प्राप्ति नहीं हो पाती है तो हम अपनी कुंडली के द्वारा कैसे जानें कि संतान कब होगी, क्या संतान का योग है या नहीं है। इस विषय पर हम आपको शास्त्रीय जो मान्यता है, जो ज्योतिष शास्त्र में गर्गाचार्य, पाराशर ने या और जीवनाथ आदि आचार्यों ने जो सूत्र दिया है, उसी सूत्र की व्याख्या करेंगे। पहला सूत्र है कि पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में स्थित हो या पंचम भाव पर पंचम भाव के स्वामी की दृष्टि हो, शुभ ग्रह स्थित हो तो संतान सुख का लाभ मिलता है। और यदि पंचम भाव विपरीत परिस्थिति में हो, यानी पंचमाधिपति उसको ना देखे, तो ऐसी अवस्था में संतान सुख से वंचित रहना पड़ता है। दूसरा सूत्र है कि यदि लग्न का स्वामी लग्न में है, द्वितीय और तृतीय भाव में या तो स्थित हो लग्नेश, तो जातक को पहला पुत्र बाद में कन्या प्राप्त होती है। यानी लग्न का स्वामी लग्न में हो या दूसरे हो या तीसरे हो तो पहले पुत्र होता है, बाद में कन्या होती है। यदि लग्न का स्वामी चतुर्थ भाव में हो तो पहले कन्या प्राप्त होती, बाद में पुत्र का लाभ होता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जुड़वा संतान होते, एक पुत्र और एक कन्या होती। पाराशर जी ने कहा कि सुत भवने भृग जीव सौम्य याते बल सहितेन विलोकिते युते वा बहुसुत जननम वदंति संता सुत भवनेश बलेन चिंत्यम। बुध बृहस्पति शुक्र बलवान होकर पंचम भाव में स्थित हों या देखते हो, पंचम भाव का स्वामी बलवान हो तो अनेक संतति की प्राप्ति होती है। तो पंचम भाव का अधिपति उच्च राशि में हो, लग्न से दूसरे पंचम नवम में हो, बृहस्पति देख रहा हो तो भी जातक को पुत्र की प्राप्ति होती है। अब एक बात आई कि संतान कितनी प्राप्त होगी, तो पंचम भाव पर जितने पुरुष ग्रह की दृष्टि होगी उतने पुत्र, जितने स्त्री ग्रह की दृष्टि होगी उतनी कन्या की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया। शास्त्र कहते हैं कि नवम भाव में अगर शनि है, नवमाधिपति पंचम भाव में चला गया तो संतान बहुत होती है, जुड़वा संतान भी होती है। द्वितीय भाव का स्वामी पंचम में और पंचमेश पंचम में है, स्वग्रही है, तो कई पुत्रों की प्राप्ति होती है, 4 से अधिक पुत्र प्राप्त होती है। लेकिन इसमें 3 की मृत्यु हो जाती है, ऐसा भी योग है। और लग्न से पंचम भाव में बृहस्पति हो, बृहस्पति से पंचम में शनि है और शनि से पंचम में अगर राहु है तो जातक को एक ही पुत्र प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया। अब यदि किसी तरह की पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है तो भगवान शंकर की आराधना करने पर, गौरी शंकर की आराधना की जाए, प्रदोष व्रत रहा जाए, 1 वर्ष तक नियमित पालन किया जाए, नक्त व्रत का पालन किया जाए तो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति का योग बन जाता है। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको बहुत सारे और हमारे वीडियो प्राप्त होते रहें, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, आप सुखी रहें, यही उद्देश्य है। नमस्कार।